यह जल से विशेष खतरा, डूबने की संभावना या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का खतरा तांत्रिक, शोधकर्ता या मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए। पढ़ाई या प्रेम अधूरा रह सकता है, इसकी उनके कुटुंब में फल अवश्य देता है। कार्तिकेय भगवान की अभिषेक द्वारा पूजा अवश्य करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र सिंह भलोरिया का हार्दिक अभिवादन स्वीकार करें। हमारी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के एक और अत्यंत रहस्यमय गहन योग की। सिंह लग्न में मीन राशि में अष्टम भाव में स्थित राहु की। यहाँ राहु रहस्यमय जीवन, जल का खतरा, अस्थायी सफलता और गहन आध्यात्मिकता देता है। क्या आप जानते हैं कि यह योग व्यक्ति को पारलौकिक शक्तियां तो देता है, लेकिन जल में डूबने का खतरा, जल संबंधित समस्याएं, अचानक पतन, रहस्यमय बीमारियां भी दे सकता है। प्राचीन ग्रंथ सर्वार्थ चिंतामणि में श्री वेंकटेश जी कहते हैं कि राहु की दशा में व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, पत्नी और संतान मिल सकती है, लेकिन दशा के अंत में बहुत कुछ छिन भी जाता है। यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली में राहु मीन राशि में अष्टम भाव में है या आप ज्योतिष के ज्ञान में अभिरुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि में स्थित तीनों नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के अलग अलग फल की, महादशा के प्रभाव और सबसे प्रभावी उपाय की। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कि सिंह लग्न में आठवें भाव में मीन राशि का राहु क्या करता है। आठवां भाव मृत्यु, परिवर्तन, गूढ़ विद्याएं, आकस्मिक धन, विरासत, आयु का घर है। मीन राशि जल तत्व की, मोक्ष की और अवचेतन मन की राशि है। राहु स्वभाव से पाप ग्रह है, लेकिन मीन राशि में यह शत्रु राशि में होता है, इसलिए आठवें भाव के शुभ फल देने में यह समर्थ नहीं रहता। यह व्यक्ति की आयु में वृद्धि नहीं करता, बल्कि प्राण का संकट या आयु हानि की आशंका देता है। यह जल से विशेष खतरा, डूबने की संभावना, समुद्री दुर्घटना, जल जन्य समस्याएं की संभावना प्रबल करता है। सर्वार्थ चिंतामणि में ग्रंथकार श्री वेंकटेश जी कहते हैं कि राहु की 18 वर्षीय महादशा में व्यक्ति को अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, जीवन साथी और संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन अंतिम अंतर्दशाएं, जो सूर्य, चंद्र और मंगल, सूर्य की अंतर्दशा 10 महीने 24 दिन की, चंद्र की अंतर्दशा 1 वर्ष 6 महीने की, मंगल की अंतर्दशा 1 वर्ष 18 दिन की अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार अंतिम 2 वर्ष 5 महीने 12 दिन में बहुत कुछ नष्ट हो सकता है। सबसे खतरनाक अंतर्दशा राहु में मंगल की मानी जाती है, जो आपको दुर्घटना या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का खतरा बताती है। तो इस अंतर्दशा के दौरान आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सकारात्मक पक्ष भी है इसका। व्यक्ति को गजब का अंतर्ज्ञान, छठी इंद्रिय, गूढ़ विद्याओं में महारत प्रदान करता है। ऐसे लोग ज्योतिषी, तांत्रिक, शोधकर्ता या मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। अब हम इस योग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात मीन राशि के तीनों नक्षत्र में राहु के अलग अलग प्रभाव को जानेंगे। मीन राशि के अंतर्गत 0 अंश से 3 अंश 20 कला तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण आता है, जहां देव गुरु बृहस्पति की राशि का अधिपत्य है और नक्षत्र अधिपति के रूप में भी देवगुरु का भाग है। वहां पर राहु भगवान एक विशिष्ट
शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। पूर्वा भाद्रपद का प्रतीक हम जानते हैं कि तलवार है। राहु के संदर्भ में यह तलवार हिंसा का कार्य नहीं करता, बल्कि आत्मरक्षा और सार्वभौमिक एकता का प्रतीक है। इस चरण में भगवान राहु जातक को अदम्य निडरता प्रदान करते हैं। इस नक्षत्र के भाग में स्थित राहु जातक को संतान संबंधित बाधाएं प्रदान कर सकते हैं। जातक के जीवन में पढ़ाई या प्रेम अधूरा रह सकता है, इसकी संभावना पूरी होती है। इस नक्षत्र के देवता अज एकपाद हैं। राहु इस देवीय ऊर्जा को आत्मसात करते हुए जातक को पूरी तरह से अकेले खड़े रहने की क्षमता देता है। यह जातक भीड़ में संघर्ष में अकेले संघर्ष करना जानता है। यह व्यक्ति बिना किसी के सहारे के अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। यहाँ स्थित राहु देव व्यक्ति में आध्यात्मिक कार्य या समाज के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर देने की इच्छा शक्ति, बलिदान की भावना जागृत करते हैं। यदि मीन राशि में अष्टम भाव में पूर्वा भाद्रपद में स्थित राहु हो तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, विप्र को अन्न, धन और वस्त्र सम्मान पूर्वक देने चाहिए। सिंह लग्न के अष्टम भाव में मीन राशि में विशेषकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भगवान राहु का स्वरूप अत्यंत विशिष्ट और प्रभावशाली होता है। यहाँ वे केवल छाया ग्रह नहीं बल्कि गहराई के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं। भगवान राहु यहाँ शनि के अनुशासन और गंभीरता को तथा राशि अधिपति गुरु के विवेक को आत्मसात कर लेते हैं। सामान्यतः चंचल ग्रह के रूप में जानने वाले राहु यहाँ पर सबसे स्थिर और शक्तिशाली अवस्था में होते हैं। यहाँ भगवान राहु का संबंध इस नक्षत्र के देवता अहिर्बुधन्य जी के साथ संलग्न है। अहिर्बुधन्य गहरे पानी के सर्प देवता हैं। भगवान राहु यहाँ जातक को सतही ज्ञान से हटाकर अस्तित्व की अनंत गहराइयों तक ले जाने में सक्षम होते हैं, जो जातक को एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठा देते हैं। राहु भगवान जातक को सम्मोहन विद्या और तंत्र जैसी गुप्त विद्याओं में अद्भुत चमत्कारी सफलताएं देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से राहु भगवान यहाँ महान तांत्रिक या योगी बनने की क्षमता भी प्रदान करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से पार देखने की दृष्टि देते हैं। जिन व्यक्ति के राहु भगवान अष्टम भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित होते हैं, उनके जीवन में नौकरी, शत्रु, पालतू प्राणी को कष्ट, वैवाहिक जीवन में संघर्ष, जाहिर जीवन में अवरोध आना सामान्य बात होती है। भगवान राहु नर्व सिस्टम, चेता तंत्र और पैर से संबंधित दर्द या बीमारी देते हैं, जो आसानी से पकड़ में नहीं आती है। यहाँ स्थित राहु भगवान जातक की आयु में भी कुछ कमी दे सकते हैं। उन्हें सावधान रहना चाहिए, कारण कि यह नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र है और राहु आयु के मामले में अच्छे नहीं होते। यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु भगवान हैं, तो आपको शनि देव को तिल का तेल का दिया अर्पण करना चाहिए। लक्ष्मी जी की यथा योग्य पूजन अर्चना करनी चाहिए। भगवान राहु रेवती नक्षत्र में अर्थात मोक्ष और गंडांत के द्वारपाल के रूप में स्थित होते हैं। अष्टम भाव मीन राशि के अंतिम चरण और रेवती नक्षत्र में भगवान राहु का स्वरूप एक रहस्यमय, मनोवैज्ञानिक और परिवर्तनकारी होता है। यह राशि चक्र का अंतिम बिंदु है, जहां भगवान राहु भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की सीमा पर खड़े होते हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध भगवान हैं। भगवान राहु यहाँ जातक के अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को गहराई से प्रभावित करते हैं। भगवान राहु जातक को वास्तविकता और कल्पना के बीच की दुनिया में ले जाते हैं। वे दिवा स्वप्न और सटीक पूर्वाभास वाले सपने देने वाले देवता बन जाते हैं। वे जातक के जीवन के कार्मिक बंधनों को खोलने का कार्य करते हैं। जब कार्मिक बंधन खुलते हैं, यह प्रक्रिया
पीड़ादायक हो सकती है, जिससे जीवन में बहुत संघर्ष आता है। लेकिन अंततः भगवान राहु जातक को बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की दिशा में अग्रसर करते हैं। जैसा कि रेवती नक्षत्र के देवता पूषण देव हैं, जो यात्रा के देवता हैं। भगवान राहु यहाँ पूषण की ऊर्जा का उपयोग करते हुए जातक को दूरस्थ स्थानों से जोड़ते हैं। विदेश के दुर्गम क्षेत्र में जाकर साहसी कार्य करने की क्षमता जातक को राहु देवता प्रदान करते हैं। सिंह लग्न के अष्टम भाव में मीन राशि और रेवती नक्षत्र में स्थित राहु जातक को भौतिक संपदा का स्वामी बनाता है, किंतु उनके परिवार में, उनके कुटुंब में कलह अवश्य देता है। अतः आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। रेवती नक्षत्र में भगवान राहु हो तो आपको वर्ष में एक बार कार्तिकेय भगवान की अभिषेक द्वारा पूजा अवश्य करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की यथा योग्य रूप से पूजा करना भी आपके लिए लाभकारी बनेगा। तो मित्रों, मीन राशि में 8वें भाव का राहु भौतिक सुखों के लिए कष्टकारी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक मोक्ष का द्वार खोलता है। यदि आप इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करेंगे तो आप एक महान शोधकर्ता या हीलर बन सकते हैं। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका शुभ हो।